हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह और जनपद औरैया और उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आपको और आपके सभी साथियों को अपने फेसबुक पेज गौर ठाकुरों के इतिहास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग मेरे पेज पर आएँ और मेरा वीडियो देख के अगर आप सभी को वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर भी करें, जिससे और अन्य गौर ठाकुरों का पास मेरी ये जानकारी आप पहुँच सके। आखिर गौर ठाकुरों की कुलदेवी काली माता ही क्यों है? एक राजस्थान में एक कहावत कही जाती है कि गौड़ राजपूतों की कुलदेवी माँ श्री महाकाली के बारे में जो कहा जाता है, कहावत है, गौड़ा ने रही गजब वीर रीत व्याली, पूजी तो पूजी परम मात महाकाली। इसका मतलब ये है कि महाकाल की प्रियतम महाकाली ही मुख्य शक्ति है। दार्शनिक दृष्टि से काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि मानी जाती है, इसलिए महाकाली की महत्ता स्पष्ट है। महाकाली के दो रूप हैं, एक उग्र और दूसरा सौम्य। यही महाकाली 10 महाविद्याओं का रूप धारण करती है। और महाकाली के दो रूप जो हैं वो एक बहुत ही उग्र है, जिसको देख के बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े दानवों के छक्के छूट जाते हैं। एक महाकाली का बड़ा सौम्य रूप है, जिससे एक ममतामयी रस टपकता है। ममता के रस से जो सारी दुनिया का सृष्टि का पालन होता है, वो माँ का रूप है। और विद्यापति शिव की शक्तियाँ के रूप में महाविद्याएं साधक को अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। काली या महाकाली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं। काली रक्त और कृष्ण भेद से दो रूपों में अधिष्ठित है। रक्त वर्णा का नाम सुंदरी और कृष्ण वर्णा का नाम दक्षिणा है। काली का नाम काली क्यों पड़ा, इसका विवरण कालिका पुराण से मिलता है। उक्त पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अव्यवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं के दर्शन दिए और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी जी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक दिव्य शक्ति नारी प्रकट हुई। उस महान तेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की तरफ से उत्तर दिया कि ये लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ी। माँ जगदम्बा काली, जगत जननी माँ काली नाम पड़ा उनका। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ और निशुंभ दानवों के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब माँ गौरी के शरीर से कौशिकी का प्रकट हुआ और कौशिकी का शरीर से अलग होते हैं अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्णा हो गया, और जो काली के नाम से विख्यात हुई। कौशिकी का शरीर से अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्णा हो गया, जो काली के रूप में विख्यात है। शक्ति पूजा की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है, अतः राजपूत काल में वह परंपरा होती चली आ रही है। अलग अलग रूप से गोत्र के राजपूतों ने शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा की है और इच्छित फल भी प्राप्त किया है। इसके फलस्वरूप कालांतर में अलग अलग कुल गोत्र वाले राजपूतों की कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। गौड़ कुल के राजपूतों ने भी महाकाली की ही पूजा की अर्चन की है, और अतः महाकाली उनकी कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठापित हुई हैं। और गौड़ वंश में तो हम लोग जो हमारा वंश है वो सूर वंश है, और अपना गोत्र जो है, मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो गोत्र है ये भरद्वाज गोत्र है। और जो अपना वेद है यजुर्वेद है, और अपनी कुलदेवी महाकाली है। जो इष्ट देव है जो अपने, वो रुद्रदेव हैं। भगवान शंकर का जो रौद्र रूप है उसे हम लोग अपना इष्ट देव मानते हैं। शाखा जो है वाजसनेयी है, और सूत्र जो अपना है पारस्कर है। वृक्ष केला है अपना। प्रवर्तीन है अपने भरद्वाज, बृहस्पति और अंगिरस। शाखाएं अपनी हैं अपने गौड़ राजपूतों में। जो और शाखाएं हैं जैसे अमेठिया गौड़ है, अजमेरा गौड़ है, मारोठिया गौड़ है, अर्जुन दास सोत गौड़ है, पीपरिया गौड़ है, सुकैत गौड़ है। ये सब जानकारी मैंने आप सभी को अपने पेज के माध्यम से दी है। अगर आप सभी को मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया आप सभी लोग इस पेज को फॉलो करें, और मेरी पोस्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब कर शेयर भी करें, और अपने सभी गौड़ ठाकुरों को, राजपूतों को ये जानकारी दें। अगर
आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।